सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आंसर की तो कल ही शायद आ गया था 10-11 बजे। मैं कल नहीं देखा था, मैं आज सुबह देखा था। मैं आज एनडीए का पेपर था, तो जाते समय पता नहीं क्या चूल मची थी। जाके पहले पेपर देने से पहले मैं जाके देख लिया आंसर की। फिर तो मेरे को पूरा एनडीए का पेपर में समझ में नहीं आ रहा, अच्छा गया ख़राब गया कुछ समझ नहीं आ रहा, कर गया आ गया बस। मेरा मार्क्स ही ऐसा है, मैं क्या बताऊँ। तो जैसे देख ही सकते हो, ये यहीं से पता चल गया होगा 35% में दिखा रहा है। तो मेरा मार्क्स है, कहाँ गया। तो मेरा मार्क्स 31 है। तो यही है 23 फिजिक्स, 3 केमिस्ट्री, 5 मैथ। अरे भाई इतना कम तो मैं मॉक टेस्ट में भी नहीं आया। ड्रॉप ईयर में मॉक टेस्ट में मेरा कितना 80, 90, 100, 70, मिनिमम शायद मेरा वही 70 या 80 ऐसा ही कुछ हुआ होगा मिनिमम मॉक टेस्ट में। लेकिन 31, इतना कम एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं। और केमिस्ट्री में 3, मैथ से भी कम। क्या बताऊँ अब मैं। तो यही है मेरा 35.9% एक्यूरेसी है। 56 पॉजिटिव था, 25 नेगेटिव। पता नहीं क्या करके आया था पेपर में। तो यही सब है। टोटल मेरा पॉजिटिव कितना, कहाँ पे कहीं तो था, पता नहीं, कुछ कहीं कहीं होगा। तो यही है 23 फिजिक्स, 3 केमिस्ट्री, 5 मैथ में। बताओ, मैं ज़्यादा आ रहा है केमिस्ट्री से। मैं तो कुछ किसी को कुछ बताने लायक भी नहीं रहा अब। क्या बताऊँ। 31 है, 56 पॉजिटिव था। हाँ, यही देख रहा था। 56 पॉजिटिव था, 25 नेगेटिव हो गया, 31 कुछ आया। क्या बताऊँ। मेरे को पता नहीं क्या चूल मची थी। पहले एनडीए से पहले मैं यही देख लिया। मेरे को लगा अच्छा आया होगा। मैं 31 आया। मैं देखा एग्ज़ाम से पहले, तो मेरे को लगा कुछ एरर होगा आंसर की में। फिर जब मैं कितने 8 बजे मैं गया था एग्ज़ाम के लिए, निकल गया था घर से। मैं 5:15 पे घर पहुंचा हूँ। मैं रास्ते में भी देखा था कि आंसर की का कुछ, तो देखा कि शायद कुछ हुआ था ना, अपडेट हुआ था कुछ आंसर की। मेरे को लगा बढ़ गया होगा। मैं फिर चेक किया, फिर भी उतना ही 31 ही था मेरा। तो यही है। पता नहीं, अब मेरे में ही कमी होगा तैयारी में 3 साल में। और क्या ही रीज़न होगा। अच्छे से तैयारी किया होता तो शायद यहाँ पे 1, शायद 31 से पहले 1 भी लिखा होता। अब नहीं लिखा है, मतलब जनवरी इससे अच्छा गया है। अब देखो क्या हो। अब मैं देखो क्या, अब तो कुछ भी नहीं होगा। मैं तो 5:15 पे अभी घर आया हूँ, वैसे ही थका हुआ। और ये एग्ज़ाम का मार्क्स और आंसर की आ गया। और तुम लोग का भी पेपर होगा, एनडीए सबका हुआ होगा आज। जिसका जिसका हुआ है बताना कैसा हुआ। और बिटसेट का भी पेपर है शायद 2-3 दिन में। तो सबको ऑल द बेस्ट। और जिसका भी अच्छा मार्क्स आया जेई मेंस में, वो सबको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और क्या बताऊँ मैं, कुछ नहीं बता सकता मैं। तो यही रहा। और यही सब ग्राफ है, कितना एवरेज था। मेरे शिफ्ट का एवरेज कितना था, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 18 मैथ। यही एवरेज मार्क्स है। एवरेज का मैं सब में ही कम है। कुछ नहीं होगा मेरा। तो तुम लोग भी बताना कमेंट करके कैसा हुआ तुम लोग का पेपर। और अगर बोलोगे तो एनडीए का पेपर कैसा हुआ उसका भी एक कोई वीडियो बना दूंगा, अगला वीडियो। अब क्या बताऊँ मैं, वर्ड ही नहीं है मेरे पास बोलने को कुछ अब।
मैं सही बता, मैंने इतना कम नहीं सोचा था। मेरे को लगा था 80-90 तक से, मतलब 60 के नीचे तो मेरे को नहीं लगा था। 50-60 के। हाँ पता है, मैं उतना अच्छा पेपर नहीं किया। अब इतना रिग्रेट हो रहा है ना कि जनवरी में ही सिली मिस्टेक करके 6 क्वेश्चन में गलत करके आ गया था। उसी समय कर लिया होता 90 में परसेंटाइल होता मेरा। लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ करना ही है, इसमें तो और ही करके आ गया मैं। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा मैं। मेरा एकेडमिक करियर यही है। 12th में ऐसे ही जैसे तैसे 75 आया। अब ये है। अब तो मेरे को कोई, अब लग रहा है ना, एनडीए का भी दे के आया हूँ, जैसा इसका हाल है उसमें भी लग रहा मैं नहीं होगा। अब तो मैं जो भी एग्ज़ाम देते रहूँ सब में पता नहीं होगा मेरा। अब ऐसा हो गया है मेरा, इतना एग्ज़ाम दो कुछ नहीं हो रहा। मेरा एनडीए का भी 3rd अटैम्प्ट था, 2 बार नहीं हो चुका है, इसमें भी पता नहीं होगा। जेई में भी अब 4 बार जेई दे चुका, मेंस नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ। तो यही है। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं और कुछ बोलने के लिए है नहीं मेरे पास। तो फिर इतना ही। तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। अगर सपोर्ट करना हो तो सब्सक्राइब लाइक कर लेना। तो फिर आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।